ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, पर आज इसका अर्थ गलत निकाला जा रहा है। आप सभी को पता ही होगा कि प्रेमानंद जी में ये चीज़ें, तो आज की वीडियो होने वाली है प्रेमानंद महाराज जी। जैसे कि आपको पता ही होगा, प्रेमानंद महाराज जी में इतने एलिगेशन लगाए गए हैं, लोग उनको उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। मतलब लोग कौन है, कुछ लड़कियां उनको उल्टा सुल्टा बोल रही हैं। यार प्लीज़ ऐसा मत करो, किसी की मतलब यार रेपुटेशन होती है। वो हमको अच्छी सीख दे रहे थे, आप उनको ही बुरा बोल रहे हो। उन्होंने कुछ बुरा नहीं बोला मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग बोला होगा, आपको पता नहीं क्यों बुरा लगा। मेरे हिसाब से तो उन्होंने एक भी शब्द बुरा नहीं बोला, क्योंकि आजकल की जनरेशन में मैं भी आती हूँ, ठीक है। उन्होंने सही बोला है कि बहुत कम लोग हैं जो आजकल सही हैं, बाकी सारे ही ऐसे हो गए हैं। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम सब हो ही गए हैं ऐसे, हमारी सोच ही ऐसी हो गई है, हम ऐसे ही मतलब कुछ समझते नहीं है, सोचते नहीं है। उन्होंने शास्त्रों से रिलेटेड चीज़ें बोली हैं, और वो हर कोई बोलेगा जो शास्त्रों की नॉलेज जिनको होगी ना, वो हर कोई यही बात बोलेगा आपको, क्योंकि पहले ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। उन्होंने सिर्फ इसलिए बोला कि जब उनसे पूछा गया कि हाँ भाई आजकल डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, मतलब किसी ने उनसे क्वेश्चन करा था कि महाराज जी आजकल डिवोर्स होने के कारण क्या है, तो कारण यही है कि उन्होंने यही बोला कि भाई जब आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ज़माना चल रहा है, 4-4 गर्लफ्रेंड बनाए जा रही हैं, 4-4 बॉयफ्रेंड बनाए जा रहे हैं, तो तब उन्होंने ये बात बोली थी। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं थी यार, वो समझाना चाह रहे थे कि ये चीज़ें अब गलत हैं, अब हो रही हैं। उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि नहीं होनी चाहिए ऐसी। अब भाई वो बोलेंगे, जो उनके पास गया पूछ रहा है वो बोलेंगे ना। डॉक्टर के पास तुम जाते हो तो वो बोलते ही है ना कि ये मत खाना, तुम इससे बीमार हो रहे हो, ये मत खाना। तो वैसे ही उन्होंने उन चीज़ों उनको बताया ये चीज़ें। अब तुमको पता नहीं क्यों बुरी लग गई, तुम घर बैठे मतलब उनका वो करने लगे हो, वीडियो बनाने लगे हो, ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, लड़कियों को क्यों बोल दिया। भाई तो लड़कियां ही गलत कर रही हैं। अभी देखा नहीं तुमने सोनम वाला जो केस सामने आया था, नीला ड्रम वाला सामने आया था अभी। तो लड़कियों को पॉइंट करने का तो मतलब ही नहीं है, हैं। और उन्होंने लड़के भी बोले थे अपने स्टेटमेंट में, पूरी स्टेटमेंट सुनो तब जाके बोलो भाई, कि उन्होंने लड़कियों का भी नाम लिया था, लड़के लड़कियां। अब भाई गर्लफ्रेंड तो लड़का ही बनाएगा ना, लड़की तो बनाएगी नहीं, तो दोनों को तो बोल दिया था। तो इतना मतलब वो वाली बात थी नहीं, और धमकी दे रहे हो कि मार देंगे। अरे यार उनकी किडनी खराब हो गए भी, वो ये 20 साल जी, उन पर इतनी कृपा है कि वो 20 साल जी गए हैं बिना किडनी के। तो तुम कौन होते हो या हम कौन होते हैं उनको कुछ बोलने वाले और किसी की मौत मतलब करने वाले। उन पे इतनी है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये बातें ना मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत चेंजेस लाया है आजकल के यंग्स वन में। बहुत से लोग मतलब मंदिर जाने लग गए, जो मतलब नास्तिक लोग थे वो आस्तिक बन गए। बहुत सी चीज़ उन्होंने अच्छी करी है, तो वो भी देख लो। एक स्टेटमेंट में किसी को जज मत करा करो, ठीक है। अपने ही मतलब कलयुग को तुम ऐसे वो कर रहे हो, वैसे ही कलयुग है। और शास्त्रों का बता दूं, मुझे कहाँ से इतनी नॉलेज है, तुम बोलोगे कि फालतू का ज्ञान दे रही है। तो मेरे को वही ज्ञान मिला है, क्योंकि मेरे मौसा जी खुद इस चीज़ से उन्होंने शास्त्रों की नॉलेज ले रखी थी, क्योंकि वो पंडित थे और उन्होंने उस टाइम में भी अपने टाइम में पूरी पढ़ाई कर रखी है, जो भी इसमें करना होता है पूरा शास्त्रों से। इसलिए उनका नाम ही शास्त्री ललित गौड़ था। और क्या बोलते हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और वो मैं जीवन भर याद रखूँगी। जो भी चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई है, मैं उनसे क्वेश्चन पूछती थी, तो उन्होंने विद प्रूफ वो लिखा हुआ है शास्त्रों में, उन्होंने बुक दिखाई है मुझे, लिखा हुआ है। जो आज हमारे साथ हो रहा है ना, वो पहले ही शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग में ऐसा होगा। ये प्रेमानंद जी ने एक स्टेटमेंट में भी कहा था कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है, और वो हो रहा है, दिखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको शास्त्रों से नॉलेज है। तो हम उनको ये नहीं बोल सकते हो आपने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। वो एक बात बोल रहे हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई है, तो ऐसे मत करा करो। और उन्होंने सही कहा, क्योंकि मेरी भी 23 साल में शादी हो गई है, ठीक है, और 24 साल में मेरा बच्चा भी हो गया है, ठीक है। तो सही टाइम उन्होंने ये कहा। अगर आप साइंस भी देखो ना, तो साइंस में भी ये चीज़ें हैं, ये मतलब क्या क्या कहते हैं उसे, साइंस प्रूफ भी है कि टाइम से जो चीज़ें हो जाएं तो वो सही रहती हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने वो लॉजिक दिया, तो उस चीज़ का तुम ये गलत मतलब निकालो मत कि हाँ 24 में ही क्यों बोला है शादी करने के लिए, भाई हमें तो 28 में करनी है। वो तुम्हारी मर्ज़ी है, वो तुम्हें शादी के बाद ही पता लगेगा कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। बट शास्त्रों में ये लिखा है, इसलिए उन्होंने बोला है, तो प्लीज़ मुद्दा मत बनाओ इन चीज़ों का। और ये व्यर्थ है ऐसा बोलना, किसी को एलिगेशन लगाना किसी पे बिन बात के, ठीक है। वो तुम्हें समझा रहे हैं, समझ लो। अगर समझ नहीं आता है पूरा स्टेटमेंट देखो, और नहीं आ रहा पसंद तो मत देखो ना उनको, कौन बोल रहा है, उनको जनता देख रही है, जिनको देखना होगा वो देखेंगे। बट किसी को यार ऐसे बदनाम मत करो।
अच्छा नहीं लगता है ये सब। तो कुछ बोलते नहीं हो जब इतनी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। जब सोनम वाला ही केस आया तो वो भी ठंडा पड़ गया, उस पर भी किसी ने इतना कुछ बोला नहीं है। लड़कियां कुछ कर रही हैं तो उस चीज़ में तो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, और फिर फेमिनिज्म का वो उठा दे रहे हो कि भाई ऐसे बोल दिया महिलाओं के लिए। और 4-5 ही होंगी जो ऐसे वीडियोज़ बना के सामने आ रही हैं, और बाकी तो मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे भी यार, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। उन्होंने शास्त्रों से रिलेटेड सिंपल से बात बोली थी, उनसे पूछा गया तभी उन्होंने बताया वो चीज़ें। ठीक है, डॉक्टर भी तुमको यही एडवाइस देगा जब तुम उनको अपनी तकलीफ बताओगे, तो वो वही तुमको एडवाइस देगा ना जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने सीखा है, जो उनका तजुर्बा है, उससे रिलेटेड वो तुम्हें सलाह देगा। तो वही चीज़ें हैं, और ये सलाह हमारे बड़े भी दे सकते हैं। जो दे रहा है हमको अच्छी नॉलेज दे रहा है, उनको रहने दो यार, एक ही हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं अब कि जो नॉलेज देंगे। ठीक है, तो उनको नॉलेज देने दो, उन पे एलिगेशन मत लगाओ, हाथ जोड़ के निवेदन है। और बाकी अभी मम्मी ने भी वो वीडियो देखी है, मम्मी भी बोलना चाहती है, और बोलना अच्छी बात है, और डर करता है कि हाँ तुम कैसे बोल रहे हो किसी को। तो मम्मी से भी जानेंगे भाई कि उनको कैसा लगा ये स्टेटमेंट सुन के, जब वो देख रही है वीडियोस तो उनको कैसा लगा। प्रणाम। और मैंने यूट्यूब में ये चैनल में देखा कि वो बाबा जी पे इतना वो उठा रहे हैं, नहीं? और वो तो अच्छे ही बोल रहे हैं, पूरा अच्छे ही ज्ञान देते हैं। और आप लोगों को पता नहीं बुरा क्यों लग रहा, वो नाम किसी का ले नहीं रहे हैं। और भक्ति अगर शक्ति है तो भक्ति है, और भक्ति है तो शक्ति है। अगर हमारे देश में ऐसा योद्धा रहेंगे, हमें ज्ञान बांटेंगे, तभी तो हमें ज्ञान मिलेगा। नहीं, ज्ञानी से लड़े ज्ञानी करे ज्ञान की बात, मूर्ख से लड़े मूर्ख करे मूर्खानी बात। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं मूर्ख वाली बात कभी नहीं सुनती न करती, न कभी यूट्यूब के माध्यम से बोल रही हूँ कि जो अच्छी बात है उसको ग्रहण करो, और जो खराब बात है उसको छोड़ दो। लेकिन आजकल की दुनिया तो डगमगा तो रही है, ये आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। हमारी भी ये उम्र हो गई, बुढ़ी हो गई, नाती नतीन वाले हो गए, नहीं नाती पुतों वाले। तो ऐसा है कि अपना वीडियो बनाओ, अपना चैनल बनाओ, शोर सपाटा लड़ाई झगड़ा कुछ मत करो, फालतू मत करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात ब्रह्मा महेश, मतलब जो गुरु की शिक्षा मिलती है, इसी लोगों को तो गुरु नहीं होगा, लेकिन हम उसको गुरु मानते हैं। वैसे हम गुरु किसी को भी नहीं बनाते, क्यों? माँ ही अपना गुरु होता है। और जो पढ़ाई में टीचर था, जब तक हमने स्कूल पढ़ा, वही गुरु था। हमने वही ज्ञान लिया, अपने माँ बापों से हमने पूरा ज्ञान ले रखा। ऐसा नहीं है पूरा ब्रह्मांड, मतलब तो अपनी जिभ्या ऐसे रखनी चाहिए, जिभ्या में सरस्वती होनी चाहिए, किसी की भी हो। जो मेरे बच्चे हैं, जो सारे जगत के मेरे बच्चे समझो, अपना बच्चा पराई बच्चा बराबर मानो। और जब तुम्हारी ये सोच हो जाएगी तो गुरु क्या, तुम ब्रह्मा विष्णु को सबको अपने उसमें बुला सकते हो, अगर मानोगे। कर्म और धर्म अपना, और गुरु जी के बोलने से या किसी के बोलने से नहीं होगा। आचार्य जी हैं, कोई भी है जो अच्छा अच्छी बात बोलता है उसको घर करो, नहीं मुद्दा जो सुन रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं कि इसी में अच्छा करने लग गई, बुरा भी था विष्णु छोड़ दिए कई लोगों ने। मैं देखते रहती हूँ इस चैनल को बार बार, उन्होंने कुछ ऐसा किसी के लिए कुछ उंगली नहीं उठाई, नहीं गलत नहीं बोला। और समाज में जो हो रहा जो देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं, सभी देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और भगवान की दया ये है कि यूट्यूब फेसबुक हो गया, पहले तो ऐसे सुनी चुनी बातें आती थी, नहीं अब तो सब सामने आ रहा, सब यूट्यूब में आ रहा है, यूट्यूब पर डाल रहा, फेसबुक वाला डाल रहा, इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, नहीं। और महाराज जी के हम भी चैनल देखते हैं, गलत बोलेंगे तो हर कोई उंगली उठाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि भगवान भी गलती कर देता है, तो महाराज जी है। और वो तो कृष्ण भक्त हैं, नहीं कृष्ण भक्त हैं। और जो जिस भगवान को मानो, जिस रूप में मानो, राम क्या है, कृष्ण क्या है, विष्णु क्या है, सब एक ही है भगवान, नहीं मानो। लेकिन बुरी बात बुरी होती है और भला भला ही होता है। और ऐसा है कि हमारे भारत में गुरुदेव सबसे पहले गुरुदेव है, नहीं माँ बाप भी तभी है, जब गुरु शिक्षा देगा तब माँ बाप की इज्जत करना तभी करेंगे हम। और मैं सारे समाज के वास्ते कहती हूँ कि सभी अपने बच्चों को, सबको, क्या गलत बोल दिया, सभी अगर हम रोक टोक नहीं लगाएंगे तो बच्चे तुम्हारे फैलते जाएंगे, नहीं सारा भारत में इंग्लिश वाला सब वो ऐसे हो जाएंगे बच्चे। अब अपनी संस्कृति को, अपने समाज को सिखाओ, आगे बढ़ाओ, नहीं जिसके अंदर अच्छी अच्छी कला है, गलत जगह में मत हो ना, अच्छी जगह में आगे बढ़ो, नहीं। और वो महाराज जी तो अच्छे ही कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे जो आगे पीढ़ी है, पीढ़ी पे पीढ़ी खराब हो जाएगी हमारी।
नहीं, शराब से बोलते हैं, कुछ से भी बोलते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि हमारा समाज कि वो सिर्फ औरतों को बोलते हैं, लड़कियों को ही बोलते हैं, नहीं, जबकि वो दोनों को बोला, दोनों को पुरुषों बोला। को भी तो बोलते हैं कि दारू मत पियो, दोनों को बनाते शराब हैं। नहीं पीनी चाहिए। हमने जो वीडियो देखी दोनों को बोलते हैं, दोनों को बोलते जो हैं। पति है जो पत्नी है। हाँ, चाहे सबको लड़का है चाहे अपना लड़की धर्म है। कर्म करना चाहिए बराबर। नहीं, और लड़की है जो लड़का है, नहीं एक ही बराबर मानने चाहिए। लड़की है जो लड़का है, एक समान मानने चाहिए। नहीं, हाँ वो तो और रास्ते हैं जो है, पर लेकिन समाज में एक जैसा रहने चाहिए, सहना चाहिए, आपसे बड़ों का इज्जत सम्मान करने चाहिए। जब हम सुख नहीं पहुंचा सकते, किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहिए। महाराज जी की सेवा नहीं कर सकते, उनसे मिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। नहीं, हमारे भारत में कम से कम हम तो उजाला समझते हैं, जैसे समझते हैं हमारे भारत में गैस होगा। कोई महाराज जी भी है, कोई भी है, अगर जो अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे पाएंगे नतीजा, जो बुरा होगा बुरा पाए। और किसी को तो जबरदस्ती घसीट लेते हैं, ये गलत बात है। नहीं, कभी गलत नहीं घसीटने चाहिए कोई। अब गलत क्या बोला, वो सबके सामने बोला जो बोला, सबने सुना, लाइव चल रहा था। बोला नहीं, पीठ पीछे बोला तो बताओ। अब जब चैनल में चल रहा था, हम भी देख रहे हैं, तुम भी देख रहे हैं। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, लाइक कमेंट मत करो, चैनल ही मत देखो तुम बस। नहीं, लेकिन ये तो मुझे तो अच्छा ही लगा। और बाकी तो अपने अपनी सोच होता है, यही विधि रखे वही विधि राम। नहीं, और चाहोगे तो भगवान मनाना, गुरु माँ बाप और गुरु कभी उठाना नहीं चाहिए। वो जो गुरु जी हैं उठाना चाहिए।